वेलकम अगेन। मेरा प्रीवियस लेक्चर जो 9th बायोलॉजी सेक्शन आपका है उसमें हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग अबाउट द सेल और सेल के जितने भी ऑर्गेनलीज है मेजर, उसमें जो ऑर्गेनलीज है वो हमने करे हैं डिस्कस। उसमें कुछ एक दो ऑर्गेनलीज रहते हैं जिनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आज हम यहाँ पे यूनिट उठाने जा रहे हैं, द टिश्यू, द यूनिट इज सेड टू बी कॉल्ड द टिश्यू। जो टिश्यूज आपका यूनिट है इसमें, तो टिश्यूज को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे पहले, वो क्योंकि वो कंसाइज टॉपिक, कंसाइज यूनिट है। उससे आगे जो हमारा रह गया है इन केस ऑफ द सेल, वो हम फिर रेस्ट ऑफ द टाइम डिस्कस करेंगे, या साथ साथ कभी कभार अगर हमें लगे तो लेक्चर्स हम उस पर अपलोड करते रहेंगे। तो एट प्रेजेंट जो आज हमारा यूनिट जो है, जो हम उठाने जा रहे हैं यहां से, दैट इज द टिश्यूज। वेरी सिंपल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द टिश्यूज। अब टिश्यू सबसे पहले देख लेंगे क्या है और रेस्ट फिर देखेंगे आगे। अच्छा, टिश्यूज जो है सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एक टिश्यू किसको कहते हैं। टिश्यूज जो है इनकी सिंपल डेफिनेशन है दैट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर oblique dissimilar cells। अब ये सिमिलर सेल्स और डिसिमिलर सेल्स क्या है, इनको हम एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे। फिलहाल आप यहां पे याद रखिए, ध्यान रखिए कि टिश्यूज को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स हैविंग, जिनमें सेम और डिफरेंट फंक्शन, बट कॉमन ऑरिजिन, इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं, वो कहलाता है टिश्यू। अब है क्या है यहां पे, लेट वी सी। सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को देख लेंगे कि क्या है ये, फिर हम आसानी के साथ इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। अब सिमिलर जब आप देखते हो तो इट मींस द जो फंक्शन या मॉर्फोलॉजी सेल्स की होगी वो होनी चाहिए नियर अबाउट सेम, वो कहलाता है सिमिलर। बेस्ट एग्जांपल इसमें आपको मैं दूंगा, जो एपिडर्मिस है प्लांट्स में या एनिमल्स में, एपिडर्मिस, इसमें जितने भी सेल्स होते हैं सारे सेल्स पर्टिकुलर शेप के होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक शेप होता है, सेम होता है, और फंक्शन भी इनका एक ही है, दैट इज द प्रोटेक्शन। द फंक्शन इज द प्रोटेक्शन। अब फंक्शन भी सेम है, इनका शेप मॉर्फोलॉजी भी सेम है, hence the cells are said to be called similar cells। सिंपल। डिसिमिलर सेल्स को समझने के लिए हम यहां पे क्या लेंगे, लेट वी सी। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेट सपोज यहां पे लूंगा मैं एक टिश्यू, द टिश्यू इज सेड टू बी कॉल्ड जाइलम और फ्लोएम, दो में से मैं एक लूंगा, जाइलम या फ्लोएम जो होता है प्लांट्स में प्रेजेंट। अब अगर इसमें से हम जाइलम को देखेंगे तो जाइलम जो है ये खुद बना होता है 4 टाइप्स ऑफ सेल्स का। द फर्स्ट सेल इज सेड टू बी कॉल्ड सीव सेल। Sorry, the first cell is said to be called xylem vessels। xylem vessels। सेकेंड जो इसमें सेल होती है वो कहलाते हैं xylem tracheides। xylem tracheides। तीसरी जो इसमें सेल है, the cell is said to be called xylem fibers। और फोर्थ जो इसमें सेल है दैट इज कॉल्ड xylem parenchyma। ये 4 टाइप्स ऑफ सेल्स जिनका जाइलम बना होता है। इसी तरह फ्लोएम भी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स का बना है,
लेकिन यहां पे एग्जाम्पलीफाई करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होगी। अब जो 4 सेल्स इस जाइलम में प्रेजेंट है, जाइलम वैसिलस, जाइलम ट्राइकीडिस, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ये चारों सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, फंक्शन में भी, मॉर्फोलॉजी में भी। वो हम आगे हमने पढ़ना है टिश्यूज में डिटेल के साथ, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए इनका फंक्शन और इनका जो मॉर्फोलॉजी है दैट डिफर्स फ्रॉम वन अनदर। हैंस हमें समझ आता है डिसिमिलर सेल्स। सिमिलर कॉमन फंक्शन होगा और कॉमन इनकी मॉर्फोलॉजी होगी सेम, दैट इज कॉल्ड सिमिलर। डिसिमिलर मतलब फंक्शन भी डिफरेंट होगा और इनका मॉर्फोलॉजी शेप भी डिफरेंट होगी, तो सेल्स क्या लाएंगे डिसिमिलर सेल्स। जैसे जाइलम वैसिलस और जाइलम ट्राइकीडिस जो है, इन दोनों का एक ही काम है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैप। सैप मींस वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स। जाइलम फाइबर्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं टेंसाइल स्ट्रंग, किसको, प्लांट को। और तीसरा जो है इसमें जाइलम पैरेन्काइमा, इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। अब ये जो टिश्यू हमारे पास है इसमें सेल सिमिलर है कि डिसिमिलर है, डिसिमिलर। एपिडर्मिस सेल सिमिलर है कि डिसिमिलर है, डिसिमिलर है। तो यही मैंने यहां पे कहा ग्रुप ऑफ, अब यहां पे 4 सेल्स होंगी तो ग्रुप बन जाएगा। एनी नंबर मोर देन 2 इज सेड टू बी कॉल्ड ग्रुप। तो यहां पे अब क्या बना, ग्रुप ऑफ सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स। यहां तक आपको समझ आया। हैविंग सेम और डिफरेंट फंक्शन, ये तो अभी हमने समझा। एपिडर्मिस के जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स का एक ही फंक्शन, दैट इज द प्रोटेक्शन। उसके आगे जब हम जाएंगे जाइलम पे तो यहां पे फंक्शंस डिफरेंट है। जाइलम वैसिलोट्रैकिडिस का है ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम फाइबर्स का है टेंसाइल और मैकेनिकल स्ट्रंग, जाइलम पैरेन्काइमा का है स्टोरेज ऑफ फूड। अब फंक्शन डिफरेंट है तो हम क्या कहेंगे, सेम और डिफरेंट फंक्शन। एपिडर्मिस में है सेम फंक्शन, जाइलम में है डिफरेंट फंक्शन। बट लेकिन क्या होगा, कॉमन ऑरिजिन, इनका ऑरिजिन जो है वो सेम होगा, यानी कि जितने भी सेल्स इसमें होंगे वो सारे एक ही टाइप ऑफ सेल से निकले हुए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन्स, जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन्स में और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं 3 जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी है, द वन इज कॉल्ड एक्टोडर्म, अनदर इज बीइंग कॉल्ड मेसोडर्म एंड थर्ड इज सेड टू बी कॉल्ड एंडोडर्म। एंडोडर्म। अब ये जो 3 जर्म लेयर्स है, एक एनिमल में और एक ह्यूमन में, जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे बनते हैं इन्हीं 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज से। अब ये तीनों टिश्यूज होते हैं टोटिपोटेंट, मतलब इनमें एबिलिटी होती है ये कोई भी ऑर्गन इंटरनल या एक्सटर्नल बना सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर लेट सपोज मैं यहां पे लूंगा ईयर, जो हमारा कान है, या आई या स्टमक या किडनी या कोई ऑर्गन, लेट सपोज अगर ये निकले हैं किससे, फ्रॉम द एक्टोडर्म, तो ये है एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। यानी इस ईयर में जितने भी सेल्स होंगे ये सारे कहां से निकले होंगे, एक्टोडर्म से निकले होंगे। ये मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। तो इसका मतलब इनका ऑरिजिन क्या है फिर, एक्टोडर्म। इसी तरह से किसी में मेसोडर्म होगा, किसी में एंडोडर्म होगा, या किसी में 2 से ज्यादा भी होंगे या तीनों भी होंगे, ऐसे भी हो सकता है। इन केस ऑफ प्लांट जो नए टिश्यूज बनते हैं वो बनते हैं किससे, फ्रॉम द मेरिस्टम। मेरिस्टम। अब इस मेरिस्टम के भी फिर 3 टाइप्स होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, एपिकल मेरिस्टम, ये आगे हमने पढ़ना है। अच्छा, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब प्लांट में कुछ ऑर्गन निकलते हैं एपिकल मेरिस्टम से, कुछ निकलते हैं लेटरल मेरिस्टम से, कुछ निकलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम से। इंटरकैलरी मेरिस्टम से तो इसका मतलब होगा कि किसी का ऑरिजिन होगा एपिकल मेरिस्टम, किसी का लेटरल, किसी का इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये है यहां पे टर्म दैट इज कॉल्ड द कॉमन ऑरिजिन। सिंपल। अब डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स। सिमिलर मैंने बोला एपिडर्मिस, डिसिमिलर मैंने बोला जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में मैंने 4 सेल्स बताए, जाइलम वैसिलस, जाइलम ट्राकिडिस, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अच्छा, हैविंग सेम और डिफरेंट फंक्शन। सेम फंक्शन किन में है,
एपिडर्मिस में जितने भी सेल्स है उनका एक ही फंक्शन है। देन और डिफरेंट फंक्शन क्या होगी, डिफरेंट। जैसे यहां पे मैंने देखा जाइलम में जो 4 सेल्स है, चारों सेल्स का डिफरेंट फंक्शन है। वेसल्स और ट्रैकियस का है ट्रांसपोर्टेशन, फाइबर्स का है मैकेनिकल और टेंडाइल स्ट्रक्चर, एंड जाइलम पैरेन्काइमा का है स्टोरेज ऑफ फूड। सिंपल। बट कॉमन ऑरिजिन, लेकिन ऑरिजिन जो है वो होगा कॉमन, वो एक ही होगा। यानी कि या तो निकलेंगे एनिमल्स में या और ह्यूमन्स में एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, या निकले होंगे जाइलम प्लांट्स में एपिकल मेरिस्टम से, लेटरल मेरिस्टम से, या इंटरकैलारी मेरिस्टम से। यही मैं यहां क्या कह रहा था, इट इज कॉल्ड कॉमन ऑरिजिन। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स हैविंग सेम और डिफरेंट फंक्शन बट कॉमन ऑरिजिन इज कॉल्ड और इज सेड टू बी कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं, ये कहलाता है टिश्यू। सिंपल डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू, ये होगा टिश्यू हमारा यहां तक। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज। इसमें 2 ही आपके टॉपिक्स है इस वाले यूनिट में, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम यहां पे देख लेंगे प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं और क्या है। अब प्लांट टिश्यूज बाय नेम ही रिप्रेजेंट करता है कि जो टिश्यूज लाई करेंगे विद इन द प्लांट, सच टिश्यूज आर सेड टू बी कॉल्ड प्लांट टिश्यूज। अब प्लांट टिश्यूज जो है इनको हम क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में। द वन इज बीइंग कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, and another is said to be called permanent tissue या permanent tissue, permanent tissue। ये है यहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये हम यहां पे देख लेंगे। फर्ज करें ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है। इस सेल में मैं क्या कर रखूंगा, इसमें हम 2 प्रॉपर्टीज रखेंगे या 2 एबिलिटीज रखेंगे। वन एबिलिटी इसमें होगी पावर ऑफ डिवीजन। पावर ऑफ डिवीजन मींस एक सेल में ये एबिलिटी है कि वो डिवाइड करके 2 या 2 से ज्यादा सेल्स बना सकती है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ डिवीजन, सेल का सिंपली डिवाइड होना। नेक्स्ट इसमें हम रखेंगे पावर ऑफ चेंज। मींस पावर ऑफ चेंज मींस ये प्लांट के किसी भी ऑर्गन में ये सेल चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इससे लीफ सेल बन सकती है, इससे फ्रूट सेल बन सकती है, इससे रूट सेल बनेगी, स्टेम सेल बनेगी, फ्लावर सेल बनेगी। तो जो सेल जिसमें एबिलिटी होगी कि वो कोई भी टाइप ऑफ सेल बना सकती है, तो उसको हम कहते हैं कि इसमें है पावर ऑफ चेंज। सिंपल। वन एबिलिटी इज द पावर ऑफ डिवीजन एंड अनदर इज द पावर ऑफ चेंज। वेरी सिंपल। अब जिस सेल में पावर ऑफ डिवीजन होगा और पावर ऑफ चेंज होगा, such a cell is said to be called meristematic cell और meristematic tissue। कॉमन, जिस सेल में या जिस टिश्यू में पावर ऑफ डिवीजन होगा, मतलब एक सेल डिवाइड करेगी 2 या 2 से ज्यादा सेल्स में, और पावर ऑफ चेंज होगा मतलब ये सेल प्लांट में किसी भी टिश्यू में कन्वर्ट हो सकती है, डिफरेंशिएट हो सकती है, जैसे लीफ में, फ्लावर में, फ्रूट में, रूट में, स्टेम में, एटसेट्रा। तो this property is said to be called power of change. Any cell or tissue having the power of division and power of change is simply said to be called meristematic cell or meristematic tissue. अब देखिए यहां पे क्या होगा। अब जब इसको पावर ऑफ डिवीजन भी होगा, मतलब ये डिवाइड भी करेगी, एक तो डिवाइड इसने किया, और पावर ऑफ चेंज यानी कि अब ये चेंज भी हुई। फॉर एग्जाम्पल अब ये बनी है लीफ सेल या लेट वी से फ्लावर की एक सेल या फ्लावर का टिश्यू। अब लीफ सेल खुद कोई ऑर्गन नहीं बना सकती है, नेचुरली नहीं बना सकती। लीफ से रूट नहीं निकल सकता, लीफ से स्टेम नहीं बन सकता, लीफ से फ्लावर नहीं बन सकता, लीफ से कुछ नहीं बन सकता। इसका मतलब इसने अपना पावर ऑफ चेंज खो दिया है। इट हैड लॉस्ट इट्स पावर ऑफ चेंज। वेरी सिंपल। अब जब इसने पावर ऑफ चेंज लॉस्ट किया हुआ है तो इसमें क्या रह गया है, पावर ऑफ डिवीजन। ये सेल अब होगी जिसमें क्या होगा, पावर ऑफ डिवीजन। इसमें है पावर ऑफ डिवीजन। तो क्या मैंने बोला, एक सेल है जिसमें पावर ऑफ डिवीजन है और पावर ऑफ चेंज है, जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, वो क्या लाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जब इसको डिवीजन भी होगा, चेंज भी होगा, तो यहां पे फर्ज करें हमने लिया है, वहां पे कौन सी सेल बनेगी, लीफ सेल या फ्लावर की सेल।
फ्लावर की सेल। तो नेचुरली इसमें अब एबिलिटी जो है चेंज होने की वो अब इसमें नहीं रही है। हालांकि हम इंड्यूस इसमें कर सकते हैं लेकिन नेचुरली नहीं रही। तो जिस सेल में अब पावर ऑफ डिवीजन होगा, पावर ऑफ डिवीजन होगा, क्योंकि लीफ की सेल भी डिवाइड करती है लेकिन चेंज नहीं करती है। तो जिस सेल में पावर या जिस टिश्यू में पावर ऑफ डिवीजन तो होगा लेकिन पावर ऑफ चेंज नहीं होगा, सच ए टिश्यू इज सेड टू बी कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये। तो क्या मैंने यहां पे कहा, लेट वी सी। मैंने कहा ये मेरे पास एक सेल है, ये सेल क्या थी मेरे पास, मेरिस्टेमेटिक सेल। मतलब इसमें एक है पावर ऑफ डिवीजन और है पावर ऑफ चेंज, पीओडी एंड पीओसी। अब जब ये सेल कन्वर्ट होगी किसमें, एक और सेल में जिसमें पावर ऑफ डिवीजन तो होगा लेकिन पावर ऑफ चेंज नहीं होगा, सच ए सेल इज सेड टू बी कॉल्ड परमानेंट सेल। परमानेंट, इसको हम परमानेंट सेल। इस मेरिस्टेमेटिक सेल का कन्वर्ट होना एक परमानेंट सेल में, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन फिर मैं कह सकता हूं जिस मेरिस्टेमेटिक सेल में एबिलिटी होगी कि ये डिफरेंशिएट होगी, चेंज होगी, किसमें, इनटू द परमानेंट सेल, सच ए सेल इज सेड टू बी कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल। एक मैंने क्या बोला, सेल हैविंग पावर ऑफ डिवीजन एंड पावर ऑफ चेंज इज सेड टू बी कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल। सेल which undergoes the process differentiation is also called meristematic cell. Very simple. इसके बाद मगर ये सारी प्रोसेस जो है ये है नेचुरल, ये नेचुरली होती है ये प्रोसेस, इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं है। अब मेरे पास ये जो सेल है ये है परमानेंट सेल। ये परमानेंट सेल को हम वापस ला सकते हैं मेरिस्टेमेटिक नेचर में, लेकिन आर्टिफिशियली, नेचुरली नहीं होगा, ये आर्टिफिशियली हम कर सकते हैं। एक परमानेंट सेल का आर्टिफिशियली कन्वर्ट होना मेरिस्टेमेटिक सेल में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डे डिफरेंशिएशन। पहला था डिफरेंशिएशन, अब है डी डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद अब ये जो मेरे पास मेरिस्टेमेटिक सेल नई बनी है, इट इज नॉट नाउ मेरिस्टेमेटिक सेल, इट इज नाउ डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल। तो अब ये मेरे पास है डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल। फिर से मैं कह रहा हूं, परमानेंट सेल जब हम आर्टिफिशियली चेंज करेंगे वापस इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल में, दिस प्रोसेस कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन इस सेल को हुई है, लेकिन है क्या, मेरिस्टेमेटिक सेल, तो हम कहेंगे डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल। अब डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल को फिर से हम आर्टिफिशियली चेंज कर सकते हैं किसमें, इनटू द परमानेंट सेल, बट दिस प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। फिर से मैं क्या रहा हूं, मेरिस्टेमेटिक सेल का चेंज होना परमानेंट सेल में नेचुरली इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। परमानेंट सेल का चेंज होना मेरिस्टेमेटिक सेल में आर्टिफिशियली इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल का वापस चेंज होना परमानेंट सेल में आर्टिफिशियली इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। अच्छा, अब ये सेल जो है इसमें अब एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, डिफरेंशिएशन की एबिलिटी, रीडिफरेंशिएशन की एबिलिटी और डी डिफरेंशिएशन की एबिलिटी। एबिलिटी ऑफ द सेल, एक सेल की ये सलाहियत, ये पोटेंशियल, ये एबिलिटी कि वो कर सकती है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। दिस एबिलिटी और दिस पोटेंशियल इज सेड टू बी कॉल्ड सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी, व्हाट इज सेल्यूलर टोटिपोटेंसी? Ability or potential of cell to differentiate, de-differentiate and re-differentiate is simply said to be called, इसको हम बोलते हैं cellular totipotency। Very simple। अब इसके बाद जो रेस्ट इसमें होगा
वो हम डिस्कस करेंगे कल एक नेक्स्ट लेक्चर में। और बाकी इसमें जो टर्म्स बाकी जो होंगे और जो टिश्यूज इसमें अब है, सिंपल मेरिस्टेमेटिक में अब खुद के अपने टाइप्स है, फिर परमानेंट में अपने टाइप्स है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे कल एक नए नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन वेरी गुड बाय।